बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, हरियाली से भरा जंगल था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक चिड़िया गाती थी, मीना मैना। उसकी मीठी चहचहाहट से जंगल के सारे जानवर जागते थे। मीना एक नीम के पुराने पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में अपने अंडों के साथ रहती थी। वही पेड़ उसका घर था, वही उसका परिवार, और वही उसकी दुनिया। पर इंसानों को जल्दी थी। मकानों, सड़कों और फैक्ट्रियों के लिए उन्होंने जंगल को काटना शुरू कर दिया। पेड़, जिन्हें जानवरों और पक्षियों ने सालों से अपना घर बनाया था, एक एक कर गिरने लगे। जब मीना वापस आई, उसका घोंसला मिट्टी में बिखरा पड़ा था। अंडे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मीना, टूटे स्वर में, मेरा घर, मेरे बच्चे, कहाँ हैं वे? इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मीना घोंसले की टूटी टहनियों को उठाने की कोशिश करती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। मीना उड़ती है, इंसानी बस्ती की ओर, और एक स्कूल के पास बैठती है, जहां बच्चे खेल रहे हैं। मीना जानती थी कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। उसे उम्मीद थी बच्चों से। मीना धीरे बोलती है, बच्चों को देखकर, बच्चों, क्या तुम्हें अपना घर पसंद है? क्या तुम्हारे लिए घर जरूरी है? बच्चा, हाँ दीदी, घर के बिना तो कुछ अधूरा लगता है। मीना भावुक होकर, तो सोचो, अगर तुम्हारा घर यूं ही कोई काट दे, तो कैसा लगेगा? आज इंसानों ने मेरा पेड़ काट दिया, और मेरा घर चला गया। मेरे बच्चे खो गए। सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों पक्षी आज बेघर हो रहे हैं। बच्चे चुप हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। बच्चा एक, गंभीर आवाज में, हमें पता ही नहीं था कि पेड़ काटने से पक्षियों के घर टूटते हैं। बच्चा दो, हम माफी चाहते हैं, मैना दीदी। लेकिन अब हम कुछ करेंगे। हम पेड़ लगाएंगे। बच्चे घरों से पौधे लाते हैं, स्कूल के मैदान में खुदाई करते हैं, रोपण करते हैं। मीना की बात बच्चों के दिल तक पहुंची। उन्होंने फैसला लिया, अब वे पेड़ लगाकर पक्षियों को घर देंगे। एक बच्चा, एक पौधा का नारा बना। स्कूल, पार्क, कॉलोनी, जहां जगह मिली, वहां हरियाली उगने लगी। कुछ महीने बाद जंगल के पास फिर से हरियाली लौट आई। हरे पेड़, चहचहाते पक्षी, घोंसले बनते दिखाई जाते हैं। मीना एक नए पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठी है। उसके पास एक नया घोंसला है। मीना खुश होकर, अब मुझे फिर से आसरा मिल गया है। इन बच्चों ने मुझे और मेरे जैसे पक्षियों को नया जीवन दिया। मीना की उड़ान अब सिर्फ पंखों की नहीं, उम्मीदों की उड़ान थी। हर पौधा जो बच्चों ने लगाया, वह एक नए घोंसले की नींव बन गया। नैतिक संदेश, हर उड़ान को घर चाहिए। पेड़ लगाओ, पक्षियों को घर दो। पक्षियों को उड़ने के लिए आसमान चाहिए, लेकिन जीने के लिए पेड़। जब बच्चे एक पौधा लगाते हैं, तो वे किसी न किसी जीव के जीवन को बचाते हैं। एक पेड़, 100 जिंदगियां।